10वां क्वेश्चन दिया है, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है। दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। 4 केजी 500 ग्राम है। एक बैग में जो 800 केजी से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? तो सबसे पहले इसमें क्या दिया, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार कितना है, 4 केजी 500 ग्राम। इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे। प्रत्येक बक्से का भार, प्रत्येक बक्से का भार 4 केजी 500 ग्राम है। इसको क्या करेंगे, 4 इंटू 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम, 1000 ग्राम होगा। 1000 ग्राम प्लस ये 500 ग्राम को ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 000 ग्राम प्लस 500 ग्राम। अब हमारे पास क्या बचा, 4500 ग्राम। दोनों के ऐड करके कितना हुआ, 4500 ग्राम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे एक बैग में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, तो कितने का भार, बैग कितने का भार नहीं ले जा सकती, कितने से अधिक, तो 800 केजी। तो उसको लिख लेंगे, बैग में भरे जा सकने वाले बक्सों की संख्या। संख्या बराबर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो 8000 या 1 लाख, उसके बाद 1 लाख अपन 45 4500। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, 8000 अपन 45। अब 8000 को 45 से हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक, अब 45 टू जा, अगर इसको करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 45 टू जा 90 हो जाएगा। तो 45 1 जा 45। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 0 है, 0 से 5 जाएगा नहीं, तो 8 से कैरी लेंगे, हो जाएगा 10। 10 से 5 जा 5 और यहाँ बचा 7, 7 से 4 जा 3, ये 0 यहाँ उतार देंगे। ठीक है, फिर से ये 45 आ गया, 350 आ गया। और फिर 45 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि 350 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो यहाँ से यानी 225 आ रहा है। फिर 45 का 7 में कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारा 350। ठीक है, अगर 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है 8 से करेंगे, 45 का 8 बार अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे अधिक आ जाएगा, 350 से अधिक आ जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, 45 7 जा 350। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 से 5 जाएगा नहीं, तो 5 से यहाँ से 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 जाएगा 3 और ये 0 यहाँ पे 4। फिर इतना ही आ रहा है, फिर इसका मतलब फिर 7 बार में आएगा। ठीक है, फिर 350, फिर यहाँ पे बचा 4 में से 1 जाता है। ठीक है, यहाँ पे यानी ये 35 आ रहा है। फिर आप पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ेगा, फिर इतना ही आता जाएगा 7 7 7 ऐसे करके। ठीक है, पॉइंट बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ेगा, फिर से इतना 350 ये आता जाएगा, फिर से ये। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, कितना आया हमारा 177। तो यानी भरे जा सकने वाले बक्सों की संख्या कितनी हो जाएगी, 177। ये हमारा
क्वेश्चन दिया है हमारा, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। ठीक है, प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। यानी एक स्कूल और कोई विद्यार्थी है, उसका स्कूल और घर से उसके घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। ठीक है, और यह दूरी ना दिन भर में 2 बार तय की जाती है। एक तो वो बच्चा स्कूल जाता है इतनी दूरी के, ठीक है, इतना डिस्टेंस तय करके, फिर वो घर वापस आता है इतना डिस्टेंस तय करके। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे स्कूल और विद्यार्थी के स्कूल और घर के बीच की दूरी, विद्यार्थी के स्कूल और घर के बीच की दूरी, विद्यार्थी के स्कूल और घर के बीच की दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब इसको हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं ऐसे 1.875 मीटर। ठीक है, 1.875 मीटर। अब इसको क्या करेंगे कि एक दिन में टोटल कुल दूरी कितनी हो रही है। एक दिन में विद्यार्थी द्वारा, एक दिन में विद्यार्थी के स्कूल और घर के बीच की दूरी 1.875 मीटर है। तो एक दिन में विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, 5 5 10, 5 5 10 का 0, एक यहाँ से 7 7 14, एक 15 का 5, ठीक है, एक यहाँ से 8 8 16, एक 17 का 7, ठीक है, एक यहाँ से 1 1 2 1 3, हमारा क्या आ रहा है 3.750। ठीक है, यानी एक दिन में विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी 3.750 मीटर। इतना दूरी वो लड़का तय कर रहा है, स्टूडेंट तय कर रहा है। जब पॉइंट में दिया है तो क्या हो जाएगा किलोमीटर, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, तो एक दिन में विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो गई, 3.750 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसलिए विद्यार्थी द्वारा 6 दिन में तय की गई दूरी, इसलिए विद्यार्थी द्वारा 6 दिन में तय की गई कुल दूरी, बराबर क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 3.750 इंटू 6। ठीक है, 3.750 इंटू 6, 6 6 25 30, 30 का 0, 3 यहाँ से 7 6 42, 43 44 45, 45 का 5, 4 यहाँ से 36 18 19 20 21 22। ठीक है, 3 के बाद कॉमा। ठीक है, टोटली यानी कितना आ रहा है आंसर हमारा 22,500 किलोमीटर। ठीक है, अब 6 दिन में उस बच्चे के द्वारा 22,500 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ये किलोमीटर रहेगा, यहाँ भी किलोमीटर रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट में हो गया ना 1.875, 1 किलोमीटर 875 मीटर, फिर इसको किलोमीटर में चेंज किया तो 1.875 हो गया।
ट्वेल्थ क्वेश्चन है हमारा, एक बर्तन में 4 लीटर 500 ml दही है, 25 मिली धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। यानी एक गिलास की जो कैपेसिटी है, धारिता है कि कितना दही उसमें आ सकता है, वो है 25 ml, ठीक है। और बर्तन में कितना दही है, 4 लीटर 500 ml। अब पूछ रहे कितने गिलास में इसे भरा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बर्तन में दही की कुल मात्रा, बर्तन में दही का कुल मात्रा। ठीक है, कितना है, 4 लीटर 500 ml। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लीटर 500 ml को सबको ml में चेंज कर देंगे। तो 4 इंटू 1 लीटर बराबर कितने कितने मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। 4 इंटू 1000, ठीक है। और ये प्लस कितना है, ये 500 ml। ठीक है, 500 ml। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 और ये 3 0 प्लस 500 ml। अब कितना हो रहा है, 4500 ml। ठीक है, 4500 ml हो रहा है। अब हम देखेंगे कि एक गिलास की धारिता, एक गिलास की धारिता कितनी है। धारिता कितना है, 25 ml। ml में ए भी है, ml में ए भी है। अब देखेंगे कि कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, कितने गिलासों में भरे जा सकने वाले, गिलासों में भरे जा सकने की संख्या। तो 25 ml और 4500, इन दोनों में क्या करेंगे, ये डिवाइड है, डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना कैपेसिटी उसकी। भरे गए गिलासों की कुल संख्या, भरे गए गिलासों की कुल संख्या कितना कर देंगे, तो 4500 बटा 25। तो इसको डिवाइड कर दीजिए। पच्चीस से कम 25, 25 दूना 50, यानी ज्यादा हो रहा है। तो 25 से कम 25 आयुष। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 से 5 जा 0, 4 से 2 जा 2 और ये 0 यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, एक बार में आया। अब 25 का ऐसा पहाड़ करिए कि 200 आ जाए। तो 25 बटे क्या होता है, 200। 25 बटे 200। ठीक है, ये 0 हो गया। ठीक है, ये एन कट कर, और ये वाला 0 बच रहा है। तो ये वाला 0 यहाँ पे, ये वाला 0 क्या कर दीजिए, 180। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 180 गिलासों में भरी जा सकती है। क्या करेंगे हम, अतः चलिए मान लीजिए, अतः 25 ml धारिता वाले गिलासों में कितने गिलासों में दही भरी जा सकती है, 180 गिलास भरे जा सकते हैं दही।